नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। ग्रूम की ग्रूमिंग, जी हां, अब सजना भी सजने लगे हैं। फेशियल कराने लगे हैं, पेडिक्योर कराने लगे हैं, स्किन केयर कराने लगे हैं और हेयर स्टाइल भी एक से बढ़कर एक बनवाने लगे हैं। यदि दुल्हन चांद सी चमकना चाहती है तो दूल्हा भी सूरज सा दमकना चाहता है। और क्यों ना दमके, दमकना जरूरी है, क्योंकि सौंदर्य पर केवल दुल्हन का ही विशेष अधिकार नहीं है, दूल्हे भी सुंदर दिखना चाहते हैं। वो जमाना गया जब पुरुषार्थ को ही पुरुषों का गुण समझा जाता था। अब उनका लुक भी उतना ही जरूरी है। पुरुष होना ही पर्याप्त नहीं है, पुरुष का हैंडसम, चार्मिंग, आकर्षक का और लुभावना होना भी बेहद जरूरी है। इसलिए ग्रूम की ग्रूमिंग का बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्यूटी सैलून से लेकर जिम और हेयर स्टाइलिस्ट तक हर जगह अपने आप को सुंदर और आकर्षक बनाने वाले युवकों की लंबी कतार है। इनमें से कुछ वो भी हैं जिनकी शादी होने वाली है, तो देखते हैं ग्रूम की ग्रूमिंग कैसे हो रही है और क्या पसंद कर रहे हैं दूल्हे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दुल्हन के 16 श्रृंगार दुल्हन को दमकाते हैं, लेकिन दूल्हे के भी नाज नखरे कम नहीं हैं। आखिर क्यों ना हो, शादी जीवन में एक बार होने वाला उत्सव है। इसलिए जितनी मांग दुल्हन के साजो श्रृंगार की है, उतनी ही दूल्हे की सजावट पर भी आजकल जोर दिया जाता है। वे दिन लग गए जब कहा जाता था पुरुष का पुरुष होना ही पर्याप्त है। अब पुरुष सुंदर, गुणवान और आकर्षक भी होना चाहिए, और यदि वो दूल्हा बनने जा रहा है तो उसका लुक चार्मिंग होना चाहिए। यदि दुल्हन की चाल ढाल में नजाकत है तो दूल्हे की चाल ढाल में मतदान की और ग्रेसफुलनेस दिखनी चाहिए। उसका शरीर सुडौल होना चाहिए, टमी फ्लैट होनी चाहिए, कंधे बलवान और सीना चौड़ा होना चाहिए। शादी के दिन दूल्हा कुछ ऐसा लगे कि महफिल में आग लगा दे। इसे देखते हुए आजकल दूल्हे की साज सज्जा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रूम की ग्रूमिंग अब विवाह उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आजकल के लड़के शादी तय होते ही एक तरफ जहां जिम जाना, दौड़ भाग करना शुरू कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खान पान पर ध्यान देकर अपने लुक्स को भी सुधारने की कोशिश करते हैं। इसके बाद शादी के दिन दूल्हे की सजावट किसी सुनैना से कम नहीं होती। दूल्हे के चेहरे की सजावट से लेकर उसकी ड्रेस और पहनावे तक हर पहलू का बारीकी से ध्यान रखा जाता है। शादी के दिन दूल्हा किसी राजा महाराजा से कम नहीं लगता, उसकी शान देखते ही बनती है। दूल्हा यानी ग्रूम की ग्रूमिंग पर चर्चा करेंगे और देखेंगे दूल्हे की एक्सेसरीज के बाजार का ट्रेंड क्या है। देखते रहिए अनादि टीवी। तो देखा आपने ग्रूम की ग्रूमिंग कितनी जरूरी है। पहले सिर्फ दुल्हन को देखा जाता था, लेकिन अब जो दूल्हे हैं वो भी किसी से पीछे नहीं हटे हैं। दूल्हे भी अपने आप को ग्रूम करने लगे हैं। दुल्हनों जिस तरह दुल्हन पार्लर जाती हैं, प्री ब्राइडल लेती हैं, उसी तरह आजकल दूल्हे भी किसी से पीछे नहीं है। मैनिक्योर कराते हैं, पेडिक्योर कराते हैं, फेशियल कराते हैं, वैक्स कराते हैं, मेकअप भी लेते हैं। और सिर्फ ड्रेस से खाली फर्क नहीं पड़ता है, आजकल पूरी साज सज्जा के साथ ही दूल्हे, जिस तरह अगर दुल्हन सोचती कि आज के दिन मुझे प्रिंसेस लगना है, तो दूल्हे भी इसमें पीछे नहीं है। दूल्हे सोचते भाई हमें भी प्रिंस लगना है, अगर दुल्हन को लोग देख रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, तो हमें भी अटेंशन चाहिए। तो अब जो दूल्हे हैं, दूल्हों का दौर शुरू हो चुका है। फोटोग्राफी को लेकर भी काफी चलन में है। दूल्हे आजकल हर तरह की डिमांड कर रहे हैं। प्री वेडिंग का भी बहुत चलन हो चुका है। तो देखिए, ड्रेसेस की अगर बात करें तो ड्रेसेस तो जरूरी होती ही है, उसमें चॉइसेस तो काफी हो गई हैं। आजकल दूल्हे हर तरह का डिमांड कर रहे हैं कि आजकल शेरवानी भी बहुत डिमांड में है, 2 पीस भी आजकल काफी डिमांड में चल गया है। और इसके साथ साथ जो दूल्हे हैं आजकल फेशियल भी करवाते हैं, काफी स्किन की तरफ अपना ध्यान देते हैं। दुल्हन जिस तरह चमकती है शादी वाले दिन, अब दूल्हे भी उसी तरह चमकना चाहते हैं। और इस रेस में पीछे नहीं है दूल्हे, जिम भी जाते हैं। दुल्हन जिस तरह पहले जाती थी जिम, अपने आप को काफी आकर्षक दिखाने के लिए, चार्मिंग दिखाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, प्रिटी दिखने के लिए, 1 महीने 2 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर देती थी, जिम जाना शुरू करती थी, स्किन ट्रीटमेंट लेती थी और सबसे ज्यादा ध्यान वो रखती थी अपनी स्किन पर, ताकि शादी वाले दिन वो सबसे ज्यादा चमक सके, लोगों का ध्यान उनकी तरफ से ना हटे, जो भी उन्हें देखे बस देखता ही रह जाए। लेकिन अब दूल्हे भी इससे पीछे नहीं हटे, दूल्हे भी इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं, जिम जाते हैं और फिटनेस का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है, योगा करते हैं, अपने आप को फिट बनाने के लिए एक चार्मिंग दूल्हा बनाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। और देखिए लगातार
लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दूल्हे की। अगर दुल्हन से नजर नहीं हट रही तो दूल्हे से भी नजर किसी की नहीं हटती आजकल। चलिए, इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता मनीष कुमार जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरह से हम देख रहे हैं अब दुल्हनों के साथ साथ दूल्हों का भी ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, बाजारों में क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं दूल्हे इस बार? देखिए, लगातार अगर हम हर साल की बात करें तो साल दर साल जो है स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ता जा रहा है। फैशन का जमाना है, नई नई चीजें हर साल हम देखते हैं शादियों में शामिल होती हैं, चाहे वो ड्रेस को लेके हो या फिर शादी के जो फंक्शंस हैं और उनमें जो आजकल जो डेकोरेशन वगैरह है वो लगातार एक नई चीजें हमें देखने को मिलती हैं। हर बार कुछ नया होता है। ड्रेसअप की लेकर हम अगर बात करें, मेकअप की अगर हम बात करें, और आजकल जैसा आपने कहा चार्मिंग दिखने की होड़ जो है वो लड़कों में भी देखी जा रही है खासकर। और बड़ी बात ये है कि अब चूंकि शादी एक बार ही होती है लाइफ में, तो हर कोई चाहता है कि शादी को यादगार बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं लगातार ये कोशिश रहती है। हम आजकल देख रहे हैं कि फैशन का जमाना है, तो लड़के भी आजकल लड़कियों से पीछे नहीं है, लगातार वो भी फैशन को ट्रेंड में मनीष, जो है अक्सर वो हम देखते हैं जैसे ही वेडिंग सीजन शुरू होता है दुल्हनों की काफी भीड़ देखने को मिलती है बाजारों में। दूल्हों की बात की जाए तो क्या दूल्हे क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं बाजारों में जाकर? इस बार कितनी भीड़ दूल्हों की देखी जा रही है? देखिए, मैं अगर ये कहूं कि दुल्हन से पीछे अगर फैशन के मामले में दूल्हे नहीं है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि जितना कहना चाहिए खुशी और जितनी फैशन को लेकर दुल्हन आगे आ रही है उतनी ही संख्या में और लड़कों को भी देखते हैं, वो भी आते हैं और अपने को सर बाकी छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि शादी जिंदगी में एक बार होती है। वो भी जो फैशन आज के दौर में जो चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, उसको फॉलो करते हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रेंड है वो लगातार चलन में और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बाजारों में अब दुल्हनों के साथ साथ दूल्हों की भी काफी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से जो दूल्हे हैं उसमें रंग रहे हैं। और देखिए, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से अब जो दूल्हे हैं वो भी पूरे मेकअप के साथ आजकल तैयार होते हैं और अपनी ड्रेसेस का भी खास ध्यान रखते हैं, स्किन का बहुत ध्यान रखते हैं, हेयर स्टाइल का बहुत ध्यान रखते हैं, बियर्ड स्टाइल का भी बहुत ध्यान रखते हैं। तमाम बातें इस बार जो है दूल्हे ध्यान रख रहे हैं। और देखिए, कोरोना काल के बाद तो और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना काल के समय हमने देखा था चाहे दुल्हन की बात करें या दूल्हों की बात करें, इतना मौका उन्हें नहीं मिल पाया था। काफी कम भीड़ में उन्हें शादी करनी पड़ी थी। कई बार तो हमने ऐसे हालात भी देखे थे उस वक्त कि घर पर ही शादी हो रही है तो ज्यादा तैयार होने का मौका नहीं मिल पा रहा। लेकिन अब जो शादियां हो रही हैं उसमें एक्साइटमेंट ज्यादा दोगुना देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो दूल्हे हैं वो किसी से पीछे नहीं हटे हैं। लगातार 1 महीने 2 महीने से पहले तैयारियां शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पहले जमाने में हम देखते थे कि दूल्हा एक इवेंट समझ के उसी दिन अपनी बियर्ड स्टाइल कराता था, उसी दिन हेयर कट कराता था, और कई बार हम ये भी देखते थे कि क्लीन शेव भी रख लेते थे। लेकिन अब जो दूल्हे हैं बियर्ड का काफी ज्यादा ट्रेंड हो चुका है, दूल्हे इस बात को काफी ध्यान में रखते हैं। कई दिन पहले से ही वो अपनी हेयर स्टाइल और बियर्ड को ठीक करा लेते हैं, ताकि जो शादी वाले दिन हो अगर दुल्हन बहुत चमक रही हो तो वो भी पीछे ना हटे। और देखिए, लगातार हम देख सकते हैं किस तरह से अब दूल्हों का भी ट्रेंड बढ़ गया है। दुल्हन तो अपनी फोटोग्राफी करवाती ही अलग से, अब दूल्हे भी अलग से अपनी फोटोग्राफी करवाते। प्री वेडिंग का भी बहुत चलन हो चुका है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अब दूल्हे पीछे नहीं हटे हैं। अलग अलग तरह के ड्रेसेस आने लग गए हैं दूल्हों के लिए भी, और ट्रेंड के साथ ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं। एम्ब्रॉयडरी कुर्ते की बात की जाए, एम्ब्रॉयडरी कुर्ता भी आजकल बहुत चलन में है। पहले 3 पीस बहुत ज्यादा चलन में थे, लेकिन अब 2 पीस का चलन काफी ज्यादा देखा जा रहा है दूल्हों में। इसके साथ भी वो काफी स्मार्ट लुक देता है। और लगातार हम देख रहे हैं 2 महीने पहले से, 1 महीने पहले से ही, 15 दिन पहले से ही दूल्हे पार्लर जाना शुरू कर देते हैं। अपनी स्किन का विशेष ध्यान रखते हैं, हेयर स्टाइल का बहुत ध्यान रखते हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ नरेश सेन जुड़ चुके हैं मेल मेकअप आर्टिस्ट आइडियल सैलून से। बहुत बहुत स्वागत है नरेश आपका नादी टीवी में। नरेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी जी बिल्कुल पहुंच पा रही है। नरेश, जिस तरह से हम देखते हैं दुल्हन जो होती है हमेशा अपने स्किन का बहुत ध्यान रखती है, और 1 महीने पहले, 15 दिन पहले से, कुछ लोग तो 6 महीने पहले से स्किन ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते पार्लर जाकर, प्री ब्राइडल भी लेते हैं। लेकिन अगर दूल्हों की बात की जाए तो दूल्हे इस टाइम किस तरह से अपने आप को चमकाने के लिए पार्लर में क्या कुछ डिमांड करते हैं आकर? आजकल जो ग्रूम है वो भी अपने आप को ग्रूमिंग करने में पीछे नहीं है। वो भी वैक्सिंग, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, सारी सर्विसेज, मतलब जो सर्विसेज वुमेन्स पहले लेती थी, जो एक्सक्लूसिवली वुमेन्स के लिए होती थी, आजकल कॉमन सर्विसेज हो गई, जिसको मेंस भी ले रहे हैं, वुमेन्स भी ले रहे हैं। जी,
नरेश, जिस तरह से हम देखते थे पहले, लड़के सिर्फ इसे बहुत इजी वे में लेते थे कि शादी है उसी दिन जाते थे हेयर कट के लिए और उसी दिन वो अपनी बियर्ड स्टाइल भी करवाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब शायद 15 दिन 20 दिन पहले से लड़के सैलून चले जाते हैं और हेयर स्टाइल से लेकर अपने बियर्ड स्टाइल की भी डिमांड करते हैं। तो किस तरह की बियर्ड स्टाइल और हेयर स्टाइल की डिमांड आजकल दूल्हे करने लगे हैं? एक्चुअली उसमें क्या होता था, पहले वो बियर्ड और शेविंग और हेयर कट इन सब चीजों तक लिमिटेशन रहती थी, बट अब क्या हो गया है कि जैसे पहले ओनली ब्राइडल्स प्री ब्राइडल लेते थे, ऐसे आजकल ग्रूम भी प्री ग्रूम पैकेजेस लेते हैं, जिसमें वो अपना शादी से पहले की तैयारी करते हैं। जिस तरह शॉपिंग पहले करते हैं या शादी से पहले की तैयारी पहले करते हैं, उसी तरह वो अपने आप को ग्रूमिंग में भी पहले से ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वो बॉडी पॉलिशिंग लेते हैं पहले से, या पहले से वो अपना बियर्ड का कुछ लुक चेंज करना है तो 1 महीना पहले से वो बियर्ड को उस शेप में लाने के लिए पहले से तैयारियां स्टार्ट करते हैं। सैलून विजिट करते हैं और सैलून से में जो स्टाइलिस्ट होते हैं वो उस बियर्ड को या उनके हेयर स्टाइलिस्ट को जो वो शेप चाहते हैं या उनके ड्रेस के अकॉर्डिंग या उनकी थीम के अकॉर्डिंग जो उनको लुक चाहिए वो क्रिएट करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब बॉडी पॉलिशिंग भी दूल्हे कराने लग गए हैं। इसके साथ ही 1 महीने पहले से जो दूल्हे हैं जाने लग जाते हैं सैलून, अपनी बियर्ड के स्टाइल को लेकर भी काफी ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं, हेयर स्टाइल को भी लेकर पहले से मेंटेन करवाने लग जाते हैं। इसके साथ ही मैनिक्योर पेडिक्योर भी करवाते हैं, वैक्स भी करवाते हैं। तो देखिए, अब जो दूल्हे हैं वो भी दुल्हन से कहीं पीछे नहीं है, दूल्हे भी अब बराबरी करने लग गए दुल्हन की। और जितनी दुल्हन की डिमांड रहती कि भैया उस इवेंट में सबसे खूबसूरत से दिखना है, तो भाई दूल्हे भी इससे पीछे नहीं। लेकिन हम कई बार ये भी देखते हैं कि जो दूल्हे होते हैं वो भी कई बार हिचकिचाने लग जाते हैं कि भाई दुल्हन मेकअप कराती, दूल्हा मेकअप नहीं कराता है। लेकिन अब की जो धारणा है कहीं ना कहीं इस धारणा से लोग आगे बढ़ने लग गए हैं। चलिए, रायपुर से इस वक्त हमारे साथ संवाददाता नदीम जुड़ चुके हैं। नदीम, वेडिंग सीजन शुरू हो चुका है। रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? क्योंकि दुल्हन के साथ साथ आजकल दूल्हे भी पीछे नहीं है, दूल्हों को भी हर तरह के ट्रेंड के साथ आगे बढ़ने का मौका चाहिए। देखिए, शादी के सीजन के साथ ही जो है बाजारों में बाजार जो है उसको गुलजार हो चुके हैं। अब वो दौर जो है बदल गया है, ट्रेंड बदला है, वक्त बदला है, पहनावे का रूप भी बदला है। तो अब दुल्हन के बाद जहां दुल्हन के नाज नखरे पहले देखने को मिलते थे, अब दुल्हे भी उनसे कई गुना आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहनावे में भी बदलाव हुआ है, तैयारियों को लेकर के काफी उत्सुक नजर आते हैं और शादी की तैयारियों में अब लड़के भी कहीं भी पीछे नहीं है, क्योंकि कई दिनों पहले से वो अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। जिम जाने की बात हो या क्या बोलते हैं पार्लर की बात हो, इन तमाम जगह वो जो है वो जाते हैं, तैयारियों में लग जाते हैं। स्मार्ट दिखना और बेहतर बनने की कवायद जो है वो करते हुए नजर आते हैं। और वक्त के साथ जैसे पहनावे में भी बदलाव आ गया है। पहनावे में जहां बदलाव आया वहां वेराइटियां भी बहुत सारी जो है वो मार्केट में आने लगी है। दूल्हा अब बिल्कुल नदीम, समय के साथ साथ पहनावे में बदलाव आता जा रहा है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं, जिस जगह आप मौजूद है वहां पर हम ट्रेंडी लुक देखने को हमें मिल रहा है। हम चाहेंगे आप बातचीत करें, बताएं दूल्हे इस वक्त क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, संचालक है इस दुकान का, मुझे जानना था किस तरह की डिमांड अब लड़कों में बढ़ी है, क्योंकि वक्त के साथ ट्रेंड बदला है, पहनावे की वैरायटी में भी बहुत सारी जो है बदलाव है, वैरायटियां भी बढ़ी है अब लड़कों के साथ। तो किस तरह की डिमांड है और किस तरह से नखरे लड़कों के अब जो है वो शादी के आजकल डिमांड बढ़ी है। पहले के जमाने में था एक ड्रेस लिए खत्म हो गया, शर्ट लिए ड्रेस खत्म कर लिया। आजकल फंक्शन वाइज बहुत ट्रेंड हो गए। आजकल कॉकटेल पार्टी भी हो रही है, आपकी पूल पार्टी भी हो रही है, संगीत प्रोग्राम हो रहा है। हर प्रोग्राम में लड़की के साथ मैचिंग पहना है सब प्रॉपर। जैसे आप देख रहे हैं, आप शेरवानी है, आजकल लड़की का दुल्हन में पिंक चल रहा है, पिंक चल रहा ट्रेंड है आजकल। तो लड़कों में ट्रेंड को मैचिंग करना है प्रॉपर, तो मैचिंग के साथ आजकल ड्रेसें भी वैसी आ रही है। आजकल रानी पिंक मैचिंग शेरवानी है, संगीत के साथ आप आजकल ड्रेसें बन रही है। आपकी शर्ट चल रहे हैं, आजकल इंडो वेस्टर्न आ गए, आजकल जैकेट विद कुर्ता, हल्का पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न आ गए आजकल। पहले का जमाना नहीं था, एक ही ड्रेस आती थी, आजकल बहुत सारी वैरायटी है। आप देख भी सकते हैं, इसलिए हमारे पास बहुत सारी वेरिएशन है। अब दूल्हे के लिए बहुत रेट बढ़ गया आजकल। तो जिस हिसाब से बताया कि दूल्हे के लिए जो है वक्त के साथ पहनावे में भी बदलाव हुआ है, डिमांड भी बढ़ी है और बहुत सारी वैरायटी, क्योंकि ये भी हमने देखा है कि अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ड्रेस, और अब दूल्हा दुल्हन जो है वो मैचिंग का जो ट्रेंड चला है
तो मैचिंग की डिमांड है, शेरवानी की जो है यहाँ पर बिल्कुल डिमांड है। मैचिंग का भी डिमांड है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं पीछे तस्वीर में हम देख सकते हैं वेडिंग ड्रेस किस तरह से आजकल दूल्हे डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कॉकटेल नाइट की और प्री वेडिंग शूट की, तो ये भी काफी ज्यादा ट्रेंड में आ गया है। तो इसके लिए आजकल दूल्हे क्या कुछ डिमांड करते हैं आकर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आजकल जिस प्रकार से आपने सवाल पूछा, उसके लिए जो है इंडो वेस्टर्न या जो स्टाइल है वो काफी डिमांड है, जो है कॉकटेल और पार्टी और ये इन तमाम चीजों के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बताते देखिए किस तरह से आजकल दूल्हे के भी नाक नखरे होते हैं और दूल्हे भी कई तरह के ट्रेंड के साथ बदलाव कर रहे हैं, ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं। दुल्हनों की भी जिस तरह से ख्वाहिश होती है, लहंगे की तरह तरह के पैटर्न बदलते रहते हैं, उसी तरह अब दूल्हे भी इसमें पीछे नहीं रह गए हैं। दूल्हे भी ये डिमांड करते हैं कि नया ट्रेंड चाहिए, कुछ नया चाहिए, जिससे कि वो भी हटकर दिख सकें इस दिन में, क्योंकि एक दिन की शादी होती है और इस इवेंट में सबकी निगाहें अब सिर्फ दुल्हन पर ही नहीं, दूल्हे पर भी टिकी होती है। दूल्हा कितना चार्मिंग है, दूल्हा कितना हैंडसम दिख रहा है, इसे भी देखने के लिए आजकल लोग पहुंचते हैं। और देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से आजकल दूल्हे हैं जो मेकअप पे भी बहुत ध्यान देते हैं, स्किन पे भी बहुत ध्यान देते हैं, ड्रेसेस पर भी बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि जो आजकल ट्रेंड आ गया है प्री वेडिंग शूट होती है, उसके बाद कॉकटेल पार्टी भी होती है, म्यूजिकल नाइट भी होती है, संगीत भी होता है। तमाम तरह की तैयारियां और तामझाम आजकल शादी में होने लग गए हैं। और इसे ध्यान में रखते हुए लगातार जो दूल्हे हैं इसे और बढ़ते जा रहे हैं और 1 महीने पहले, 2 महीने पहले से ही शादी की तैयारियां शुरू कर देते, स्किन ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते, ताकि वो शादी के दिन एक स्टाइलिश दूल्हा दिख सके। और देखिए, तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है दूल्हों की। तरह तरह की शेरवानी आने लग गई हैं, एम्ब्रॉयडरी शेरवानी का बहुत चलन है और तरह तरह की जो ड्रेसेस अब लड़कों के लिए मिल रही है, वो भी देखना होगा कि कितना ज्यादा ट्रेंड में आ गया है। ज्वेलरी की बात की जाए तो ज्वेलरी भी आजकल लड़के पहनते हैं, दूल्हे ज्वेलरी की भी काफी डिमांड करते हैं। बिना ज्वेलरी के लड़कों को ऐसा लगता है आजकल कि अधूरा है उनका गेटअप, तो उसे भी ध्यान में रखकर काफी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से दुल्हन का कोई जवाब नहीं होता है शादी वाले दिन, उसी तरह दूल्हों को भी स्टाइलिश दिखना होता है, जिम भी जाना शुरू कर देते हैं, फिटनेस का भी बहुत ध्यान रखते हैं। और इसके साथ ही शादी से पहले ही काफी तैयारियां आजकल दूल्हे करने लग गए हैं। शादी के लिए हेयर कट और बियर स्टाइल का बहुत ध्यान रखते हैं। दूल्हे के लिए फेशियल आजकल बहुत जरूरी हो गया है, हेयर मास्क से लेकर फेस मास्क तक शुरू कर देते हैं। नाइट क्रीम्स का भी उपयोग करने लग जाते हैं ताकि वो भी चार्मिंग दिख सके एक दुल्हन की तरह। लड़कों के लिए मैनिक्योर और पेडिक्योर भी आजकल बहुत चलन में हो गया है। लड़के जब शूज उतारते हैं मंडप में जाने के लिए, तो सभी लोगों की निगाहें आजकल दूल्हे के पैरों पर भी होती हैं, तो लोग दूल्हे के पैर भी देखते हैं। इसलिए जो दूल्हे से बचने के लिए मैनिक्योर पेडिक्योर भी कराने लग गए हैं। लड़कों की बॉडी हेयर वैक्सिंग भी होने लग गई है। पहले दुल्हनों की होती थी, लेकिन अब लड़के भी कराने लग गए हैं। लड़कों के लिए मेकअप भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि जब फोटोग्राफी होती है, शादी तो एक दिन का इवेंट होता है, लेकिन जिंदगी भर से यादगार बनाने के लिए अच्छी फोटोग्राफी, अच्छी पिक्चर्स की बेहद जरूरत होती है, क्योंकि पीढ़ी देखती है आने वाली, और वो बहुत जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ इंदौर से नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, हम लगातार देख रहे हैं, रायपुर से भी हम जुड़े थे, जबलपुर से भी जुड़े थे, और लगातार बता रहे हैं बाजारों में भी ना काफी रौनक देखने को मिल रही है। दुल्हन जिस तरह से डिमांड करती थी अलग अलग लहंगे की, अटायर की, इस बार दूल्हों की भी डिमांड पीछे नहीं है, दूल्हे भी अलग अलग तरह के अटायर डिमांड कर रहे हैं। तो किस तरह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है बाजारों में? तो मैम, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दूल्हे की ही एक ख्वाहिश होती है कि शादी हर किसी का एक सपना रहता है, लेकिन आजकल दूल्हों की भी डिमांड ज्यादा हो गई है। जिस प्रकार से दुल्हन सस्ती संवरती थी, उसी प्रकार से दूल्हे भी आजकल सजने संवरने का काम चालू कर दिया है। जिम ज्वाइन कर ली है, अपने आप को बिल्कुल फिट रखते हैं। जैसे ही उनकी शादी की बात आती है, बिल्कुल दौड़ा भागी एकदम चालू हो जाती है, और मार्केट में भी इसको लेके काफी उत्साह नजर आ रहा है। बिल्कुल, तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे काफी रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि वेडिंग सीजन शुरू हो चुका है। हम चाहेंगे कि आप जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करिए और उनसे जानने का प्रयास करिए कि दूल्हे क्या कुछ डिमांड कर रहे हो, क्या कुछ ट्रेंड में है आजकल।
ये हमारे साथ कुछ व्यापारी यहाँ पर खड़े हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यापार है, शादियों का चल रहा है, किस किस चीज को लेकर ज्यादा उत्साह है यहाँ पर चल रही है। तो बताएं किस चीज को लेकर यहाँ पर उत्साह दिखी जा रहा है। अभी सांपों के लिए है, उसके बाद चुन्नियों के लिए। सांप और चुन्नी का मेन बाजार है ये, और अभी उसी पे फोकस ज्यादा है। शादियों का सीजन चल रहा है, किस प्रकार से रौनक नजर आ रही है? रौनक आ रही है ना, बिल्कुल नजर आ रही है। सांपों की रौनक देखिए आप, सांपों रोज दिन भर जा रहा है, दिन भर आ रहा है, किराए से भी, रेंट पर भी जा रहा है, खरीदने पर भी जा रहा है। चुन्नियों का भी ढेर लगा हुआ लाइन से, दुल्हन के लिए ब्राइडल चुन्नियां भी है, काफी कुछ चल रहा है। मतलब मेन तो अभी फोकस जो है सांपों पर, चुन्नियों पर मेन सबसे ज्यादा फोकस है पूरे बाजार में। तो व्यापारियों का भी कहना है कि अभी ज्यादातर साफे और चुन्नियों का ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। जिस प्रकार से दूल्हा दुल्हन आके यहाँ पर खरीद रहे हैं, देखा जा रहा है अच्छा खासा बाजार उठ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। देखिए, व्यापारियों का भी यही कहना है कि आजकल जो लड़के हैं वो साफे खरीदने आ रहे हैं, अलग अलग तरह के साफे की भी डिमांड हो रही है। अगर ब्राइड्स पहुंचती है अपनी तैयारियों को लेकर तो दूल्हे भी पीछे नहीं हट रहे हैं। दूल्हे भी एक से बढ़कर एक उन्हें साफे चाहिए, ड्रेसेस की डिमांड कर रहे हैं। और फोटोग्राफी की अगर बात करें तो फोटोग्राफी का जो आजकल ट्रेंड है, जो चलन है, काफी ज्यादा बढ़ गया है। प्री वेडिंग की बात की जाए, इवेंट के बाद जिंदगी भर इसे अपने कैमरे में कैद करने के लिए फोटोग्राफर की बेहद जरूरत होती है। और इस वक्त हमारे साथ भोपाल के जाने माने फोटोग्राफर अकील खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकील, जिस तरह से एक इवेंट को जिंदगी भर यादगार बनाने के लिए आप अपने कैमरे में कैद करते हैं, तो जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं उनकी क्या कुछ डिमांड रहती है इस बार? जी अकील। हेलो, हाँ जी, मैं हाँ जी अकील, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही है। अकील, अगर देखा जाए तो इवेंट तो एक दिन का रहता है, लेकिन इसे जिंदगी भर यादगार बनाने के लिए, याद करने के लिए आप अपने कैमरों में कई तस्वीरें संभाल कर रखते हैं। और क्या कुछ इस बार जो दूल्हा दुल्हन ने डिमांड करते हैं तस्वीरों की, किस तरह की तस्वीर होनी चाहिए? प्री वेडिंग का भी काफी चलन हो गया आजकल। जी 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 जी, देखिए मैं एक तो जितने भी कपल मेरे से शूट कराते हैं, मैं उनको ये बोलता हूँ कि जो प्री वेडिंग फोटोशूट है ये केवल इसलिए नहीं है कि आपको अपने वेडिंग या संगीत वाले दिन इसको डिस्प्ले करना है। ये लॉन्ग लाइफ मेमोरी है। और आज नहीं तो आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जैसे जिंदगी आगे बढ़ेगी, आपको ये फोटोज और अच्छी लगने लगेंगी। तो ये एक अच्छी मेमोरी होती है। और रही बात से कि कस्टमर की, क्लाइंट की जो डिमांड रहती है, वो मैं हर एक क्लाइंट की कुछ ना कुछ अपनी डिमांड होती है कि वो लोग इंस्टाग्राम में फोटोज देखते हैं, पिंटरेस्ट में फोटोज देखते हैं, लेकिन हर एक फोटोग्राफर का अपना एक स्टाइल होता है फोटोशूट। लेकिन मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ नेचुरलिटी पे। मैं ये कहता हूँ कि आप अगर एफिल टावर के सामने भी खड़े हो जाए, ताजमहल के सामने भी खड़े हो जाए, लेकिन अगर आपकी फोटो में नेचुरलिटी नहीं है, अगर वो आर्टिफिशियल है, तो उसमें कुछ मजा नहीं है जी। तो जितने नेचुरल पोज होंगे, आप हंसी मजाक मस्ती कर रहे हैं, आप कोई किसी चीज को एंजॉय कर रहे हैं, आप अगर रनिंग कर रहे हैं, आप बाइक पे बैठे हुए हैं, तो दैट शुड लुक वेरी नेचुरल जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अखिल, आजकल हम ये भी देखते हैं कि जो दूल्हा दुल्हन होते हैं, कहीं ना कहीं अगर अपना वेट रिड्यूस नहीं कर पाते हैं या किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, तो वो चाहते हैं कि वो काफ़ी फिट दिखें फोटोज़ में और यंग दिखें काफ़ी। तो उसके लिए आप किस तरह से उन्हें तैयार होने के लिए कहते हैं, किस तरह के सजेशन देते हैं आप उन्हें? देखिए, हमारे जो बुकिंग होती है वो एटलीस्ट कम से कम 4 से 6 महीने पहले तो क्लाइंट बुक कर लेता है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो 8 महीने पहले बुक कर लेते हैं। तो थोड़ा तो हम उनको एडवाइस देते हैं कि अभी वेडिंग में टाइम आप वर्कआउट करिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आपको 1 या 2 फोटो क्लिक करानी होती है, तो आप कुछ साइड एंगल या ऐसे कुछ यूज कर सकते हैं जिसमें थोड़ा सा एक 5-10% का फर्क पड़ सकता है जी। लेकिन फोटोग्राफी में जब जहाँ नेचुरल फोटोग्राफी होती है और आजकल 8-10 हजार फोटो क्लिक होती है वेडिंग में, तो वहां पे इतना स्कोप नहीं रहता है कि हम आपको आपका वजन को वो कर सके या कोई ऐसे एंगल से शूट कर सके, तो वो रैंडम क्लिक होता है जी। तो इसका कोई बहुत सीरियस सॉल्यूशन नहीं है। आपको तो मतलब खुद ही वर्कआउट करना पड़ेगा, खुद ही वो करना। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नेचुरल हो तो ऐसा नहीं है कि हेल्दी आदमी अच्छा नहीं होता जी। अगर आप नेचुरल हो, जो आपकी डेली लाइफ को आप जी रहे हो, जैसा आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो, रिश्तेदारों के साथ रहते हो, सामने रहते हो, वो आप अगर थोड़े से मोटे भी हो लेकिन आप अच्छे तो लगते हो दूसरों को। आज अगर मेरा कोई भाई है, मेरी कोई सिस्टर है या मेरी कोई भाभी है, अगर वो हेल्दी भी है तो, लेकिन वो एक फैमिली में सबको एक दूसरे को अच्छे दोस्त, मेरा कोई दोस्त बहुत मोटा भी है तो क्या है, मुझे तो अच्छा लगता है ना जी। तो अगर वो हंस रहा है, अगर उससे नेचुरल मूवमेंट्स आ रहे हैं, तो वो फोटोग्राफी में बहुत अच्छे लगते हैं
चलिए, जिस तरह मतलब आपका कहना यही है कि जितनी फोटोज नेचुरली दिखे उतना बेहतर होता है, उतनी अच्छी फोटोज होती है और उतना अच्छी यादगार में वो समा जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, जो जाने माने फोटोग्राफर अखिल, उनका कहना यही है कि वर्कआउट की बात की जाए तो आपको खुद वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी एक अच्छी बेहतर फोटो आ पाएगी, क्योंकि जो नेचुरल फोटोज होती है वही सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं और वही यादगार बन पाती हैं। और देखिए, जो दूल्हे हैं आजकल हर तरह की डिमांड कर रहे हैं, चाहे ड्रेसेस हो चाहे मेकअप हो, और हर तरह के टिप्स ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो लड़के हिचकिचाते हैं वो सोचते हैं कि दुल्हन ही सिर्फ मेकअप लेती हैं, स्किन का ध्यान रखती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपनी सोच बदलनी होगी और इसकी तरफ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब दूल्हों को भी लोग देखने पहुंचते हैं और ये ट्रेंड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ग्रूमिंग करना बेहद जरूरी है, आप इस चीज का ध्यान रखें। कई लोग हमारे साथ जुड़े थे, आपको हमने टिप्स दिए कई तरह के कि किस तरह से ग्रूमिंग करनी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आपकी शादी के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।